नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दी आर्या ट्यूटोरियल्स में, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को आसान और मज़ेदार तरीके से समझाते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बीच का फ़र्क। ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा काम का है। अगर आप भी ये समझना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? इमेजिन करो कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो। अगर आप किसी बैट्समैन का पुराना परफॉर्मेंस देखकर अंदाजा लगाओ कि अगले मैच में वो कितना अच्छा खेलेगा, तो आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में हम शेयर का प्राइस चार्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं। इसका पर्पस होता है ये प्रिडिक्ट करना कि शेयर का प्राइस अगले दिन, हफ्ते, महीने में कैसे मूव करेगा। एग्जाम्पल के लिए सोचो, रिलायंस का शेयर प्राइस पिछले 10 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है। टेक्निकल चार्ट्स बताएंगे कि उसमें मोमेंटम है और आगे भी प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। टेक्निकल एनालिसिस 3 इंपॉर्टेंट चीजों को मानता है। नंबर 1, प्राइस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग। मार्केट में जितना भी न्यूज, सेंटीमेंट या फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट होता है वो सब प्राइस पर दिख जाता है। नंबर 2, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसका ट्रेंड तब तक ऊपर ही रहेगा जब तक कि मेजर रिवर्सल सिग्नल ना हो। नंबर 3, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पास्ट पैटर्न और ह्यूमन बिहेवियर रिपीट होते हैं, तो जो पैटर्न पहले काम किया है उनका फ्यूचर में काम करना भी लाइकली है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स और इंडिकेटर्स की जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। नंबर 1, कैंडलस्टिक चार्ट। ये प्राइस का ओपन, क्लोज, हाई और लो दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कैंडलस्टिक ग्रीन है इसका मतलब है प्राइस ऊपर गया है, रेड है तो प्राइस नीचे गया है। पैटर्न्स जैसे हैमर और दोजी ट्रेंड का रिवर्सल दिखाते हैं। नंबर 2, मूविंग एवरेजेस, SMA या EMA। ये एवरेज प्राइस दिखाता है। अगर शेयर का प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये बाय सिग्नल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, इन्फोसिस का 50 डे मूविंग एवरेज अगर 1200 है और करंट प्राइस 1300 है तो ये बुलिश सिग्नल है। नंबर 3, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI बताता है कि कोई शेयर ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। एग्जाम्पल के लिए, अगर RSI 80 है इसका मतलब है शेयर महंगा हो गया है और नीचे गिरने के चांसेस हैं। नंबर 4, MACD, मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इससे पता चलता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। MACD लाइन अगर सिग्नल के नीचे से क्रॉस करे तो ये बाय सिग्नल है। नंबर 5, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये लेवल बताते हैं कि प्राइस कहाँ तक नीचे जा सकता है, उसे सपोर्ट कहते हैं, और कहाँ तक ऊपर जा सकता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, TCS का सपोर्ट अगर 3500 पर हो और रेजिस्टेंस 4000 पर, अगर प्राइस 4000 क्रॉस करता है तो इसे ब्रेकआउट हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? सोचो, अगर आप एक घर खरीद रहे हो, क्या आप सिर्फ उसका आउटर लुक देखकर खरीद लोगे? नहीं ना, आप उसकी क्वालिटी, लोकेशन और प्राइस का वैल्यू कंपेयर करोगे। वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस में किसी कंपनी के असली वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने का तरीका है। इसमें हमें कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट पोजीशन को इवेल्युएट करते हैं। सोचो, आप टाटा मोटर्स के शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप चेक करोगे कि कंपनी की सेल ग्रोथ है या नहीं, प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है या नहीं, और क्या फ्यूचर प्लान स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की। नंबर 1, अर्निंग पर शेयर या EPS। ये बताता है कि एक शेयर के लिए कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। एग्जाम्पल के लिए, HDFC बैंक का EPS 50 है, इसका मतलब है हर शेयर 50 का प्रॉफिट कमा रहा है। नंबर 2, PE रेशो या प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये रेशो बताता है कि एक शेयर की प्राइस उसकी अर्निंग के कंपैरिजन में महंगी है या सस्ती। एग्जाम्पल के लिए, अगर PE रेशो 20 है इसका मतलब है इन्वेस्टर्स 1 रुपये की अर्निंग के लिए 20 रुपये पे कर रहे हैं। नंबर 3, डेट टू इक्विटी रेशो। ये कंपनी का कर्ज को इक्विटी के साथ कंपैरिजन दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये रेशो 0.5 है इसका मतलब है कंपनी पर ज़्यादा डेट नहीं है। नंबर 4, रिवेन्यू ग्रोथ, सेल लगातार बढ़ रही है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एशियन पेंट का रिवेन्यू हर साल 15% से बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। नंबर 5, डिविडेंड यील्ड।
जो कंपनियां रेगुलर डिविडेंड देती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ITC का डिविडेंड यील्ड 3% है। इसका मतलब है कि 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर आपको 3 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। चलो दोस्तों, अब एक टेबल के थ्रू दोनों के एनालिसिस का कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स है फोकस। टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट प्राइस ट्रेंड और चार्ज पर फोकस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर फोकस होता है। नंबर 2, गोल। टेक्निकल एनालिसिस का गोल है सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट करना, बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस का गोल है लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग। नंबर 3, डेटा टाइप। टेक्निकल एनालिसिस में डेटा टाइप होते हैं प्राइस, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में डेटा टाइप होते हैं बैलेंस शीट, इनकम एंड स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4, रिस्क। टेक्निकल एनालिसिस में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड होता है। तो सवाल ये है कि कौन सा अप्रोच बेटर है। आंसर है दोनों का मिक्स यूज़ करें। अगर आप एक ट्रेडर हो और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पहले फंडामेंटल एनालिसिस करके अच्छी कंपनी ढूंढो और फिर टेक्निकल एनालिसिस से एंट्री का टाइम फाइंड करो। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर आप इन्फोसिस का स्टॉक लेना चाहते हो, आपने फंडामेंटल एनालिसिस देख लिया कि कंपनी का पी रेशो, EPS सब कुछ ठीक है, फिर आप टेक्निकल चार्ट्स देखो कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। इस तरह आप दोनों अप्रोचेस का बेस्ट यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में क्या फ़र्क है और इन दोनों को स्मार्ट तरीके से कैसे यूज़ करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।